अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दीनी भाई खैरियत से होंगे। और मैं अभी जो ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ नौजवानों को मुखातिब करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हम कर क्या रहे हैं भाई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया जाए फिर भी कम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ईमान वाला घरों में पैदा किया। क्या मेरा ईमान का तकाज़ा ये है? क्या हम जिस चीज़ का दावा करते हैं, हम अपने आप को दावा करते हैं हम मुकम्मल ईमान वाला है? हम अपने आप को दावा करते हैं कि हम नवासे रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं। हम अपने आप को दावा करते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मत हैं। हम अपने आप को दावा करते हैं कि मैं ही बेहतर उम्मत हूँ और मैं ही बेहतरीन कौम हूँ। क्या एक बेहतरीन कौम, बेहतर उम्मत का इस प्रकार से जिस जुलूस में जो मुहर्रम का जो जुलूस है, इस प्रकार का खुराफात करना क्या एक बेहतर उम्मत का पहचान है? दोस्तों, मैं एक हदीस का महफूम कहना चाहता हूँ कि एक हदीस मैंने सुना था कि उसका महफूम ये है। पहले आप सुन लें इस हदीस को, फिर मैं बात करूँगा। एक हदीस का महफूम ये है कि जिसने एक मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचाया, जिसने एक ईमान वाला को तकलीफ़ पहुँचाया, उन्होंने मुझे तकलीफ़ पहुँचाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह रहे हैं, ये हदीस है कि उन्होंने मुझे तकलीफ़ पहुँचाया। और जिसने नबी को तकलीफ़ पहुँचाया, नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाया, उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन को तकलीफ़ पहुँचाया। तो आप सोच सकते हैं भाई कि जब हम जुलूस में जाते हैं तो मेरा डंडा, मेरा लाठी, मेरा भाला, कई ऐसे लोगों को ज़बरदस्ती का तकलीफ़ पहुँचता है भाई। क्या इस दिन के लिए हम मुहर्रम मना रहे हैं कि अपने भाई से लड़ाई करें? क्या इस दिन के लिए हम करना क्या चाह रहे हैं भाई? कई ऐसे ईमान वाला भाई है, कई ऐसे जो जुलूस में जाते हैं, अजीब टाइप का लड़का नौजवान, अरे अपने सूझबूझ से काम ले भाई। एक ये जुलूस है, आप एक फेस्टिवल के तौर पर मनाते हैं मुहर्रम, तो आप एक सिंपल से जा सकते हैं। आपका लाठी से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे, आपका दिल से हाथ से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। ये क्या भाई, आपस में ही आप लोग लड़ रहे हैं? ऐसा कतई नहीं करना है कि हमको ये देखना है कि किसी भी भाई को हमसे तकलीफ़ नहीं पहुँचे। दूसरी बात कि अगर आप मजमा में चलते हैं, जुलूस में चलते हैं, इस्लाम में सब्र बहुत मायने रखता है। तो आपको अगर किसी भाई से तकलीफ़ पहुँचे तो सब्र कीजिए आप। और वो भाई भी ये संयम बरते कि मेरा लाठी से किसी दूसरे भाई को तकलीफ़ न पहुँचे। अगर ऐसा होगा कि आपका लाठी, भाला, कुल्फा जुलूस में दूसरे भाई को तकलीफ़ पहुँचेगा, फिर वो उससे आपको तकलीफ़ पहुँचेगा, तो ऐसा नहीं करना। और तमाम ज़िम्मेदार से हम ये स्पेशली अपील करते हैं कि आप जो ज़िम्मेदार बने हैं, चाहे वो मुहर्रम कमेटी का ज़िम्मेदार हो, चाहे वो खलीफा हो, वो तमाम ज़िम्मेदार से हम ये अपील करते हैं कि आप एक इंट्रोडक्शन दें, हर खलीफा को बताएं कि आपका जो सेल्फ़ हेल्प ग्रुप है, जो हर मोहल्ला का जो ग्रुप है, अखाड़ा संभालने, जुलूस को संभालने के लिए रखा गया है, तो चयनित करें कि वैसा लड़का जो दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है, वैसा लड़का को चयनित करके हटा दें। इससे क्या होगा कि आपसी तकरार से बच जाइएगा आप लोग। और दूसरी बात कि भाई एक बात जान ले कि मेरा लाठी, मेरा भाला, मेरा खुरपी किसी भाई को तकलीफ़ नहीं पहुँचे। क्योंकि आपने सुना कि एक हदीस का महफूम हमने कहा, क्योंकि आलिम जो है ना, मैंने सुना था कि किसी ईमान वाला को जो तकलीफ़ पहुँचाता है उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाया, और जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाया उन्होंने गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को तकलीफ़ पहुँचाया। तो क्या हम अपने आप को ईमान वाला का जो दावा करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए, हम जो अपने आप को दावा करते हैं हम नवासे रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, क्या अपने भाई से झगड़ा कर करके हम जो दावा करते हैं ईमान होने का कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकाम है, जो उनका जो सुन्नत तरीक़ा है, उस सुन्नत तरीक़ा को तोड़ कर करके खड़ा पानी पीते हैं, आप खड़े पेशाब करते हैं। हकीकत बता रहे हैं, आप जुलूस में जाते हैं, जहाँ हुआ खड़े पेशाब कर ले, बिना पानी का पेशाब कर लिए, खड़े आप जो है कहीं पानी ले, कोई इलीगल चीज़ किसी का तोड़ लिए, ऐसा नहीं करना है। शांति बना करके संयम के साथ चुपचाप साइलेंट में अपने जुलूस को कामयाब बनाएं। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप तमाम लोग
बेहतर से बेहतर जुलूस को आप कामयाब करें, लेकिन किसी भाई को भी तकलीफ़ न पहुँचे। और एक बात ध्यान रखें, ज़िम्मेदार हज़रात से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, कि एक बच्चा कीमती है, एक बॉडी कीमती है। एक बॉडी पे अगर किसी होता क्या है कि मुहर्रम में तो मुहर्रम खेल लेता है, लेकिन आने वाले बरसों तक उसको कभी इतना घायल हो जाता है या कभी इतना परेशानी हो जाता है, उसका फैमिली को बरसों तक चुकाना पड़ता है उसका हक़। तो इस ज़िम्मेदार हज़रात को ये निगरानी करना है। ऐसा नहीं कि केवल अपने ही आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ज़िम्मेदार हज़रात की निगरानी करना है कि जो कटिहार लेवल का ज़िम्मेदार है वो ऐसा नहीं सोचे कि पार्ट वाइज मेरा मोहल्ला है, वो नहीं, पूरा ज़िम्मेदार पूरा कटिहार की ज़िम्मेदारी है। और सबको इंस्ट्रक्शन दें, सबका मोबाइल से फ़ोन करें और सबको बेहतर से बेहतर इंस्ट्रक्शन दें कि कैसे सफल हो सके। प्रशासन का हम दिल से शुक्रगुजार करते हैं। आप तमाम लोग को भी मैं प्रशासन के बारे में कहता हूँ, प्रशासन का बहुत बड़ा कुर्बानी है। आप तमाम लोग से ये अपील करता हूँ कि प्रशासन भी काम करता है भाई, वो भी ड्यूटी करता है। तो अगर आपसे बन सके, चौराहे पे प्रशासन खड़ा है तो प्रशासन को क्या है, एक गिलास पानी दे दिए, एक बोतल पानी पहुँचा दिए, कुछ थोड़ा खाने वगैरह की व्यवस्था कर दिए, तो इससे क्या, क्यों वो लगातार ड्यूटी करता है, आपके लिए वो परेशान रहता है। तो कटिहार प्रशासन का भी दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप इतना जिम्मेदारी के साथ जुलूस को कामयाब करते हैं। तो मेरा भी ये जिम्मेदारी बनता है कि प्रशासन का हक़ अदा करें, प्रशासन के जो रूल है, जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को मानें। और तमाम नौजवानों से मैं ये अपील करता हूँ कि आप जुलूस में जाएँ तो किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, एकदम होशो हवास में जाएँ, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, होशो हवास में जाएँ, क्योंकि नशा हराम है और इस्लाम में इसका कहीं जगह नहीं है। गोया कि अगर आप हराम काम करते हो, इसका इस्लाम में जगह नहीं है, तो आप गोया कि मुसलमान नहीं हो, चाहे आप कितना दावा कर लेते हो कि हम मुसलमान हैं। तो आप तमाम लोगों से, आप तमाम भाई से हम निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि आप जुलूस को कामयाब बनाएं और अपने सारे बच्चे का जिम्मेदारी के साथ देखरेख करें। कहीं थोड़ा भी अगर मतभेद हो, भाई सब्र करें कि वो जो लाठी लगा वो जुलूस में आप भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, तो सब्र करें कि मैं एक लाठी अगर मान ली उसका लग गया तो आप 2 लाठी मारें कि आपको वापस हो जाएगा क्या? आप सब्र करें, समझाएं कि ऐसा गलती आगे ना हो। एक बात और संयम के साथ ये ध्यान रखना है कि मेरा किसी भाई को हमसे तकलीफ न पहुँचे। सब लोग यही सोचें कि मेरा लाठी, मेरा भाला, मेरा खुरपी हमसे, मेरा बोली से किसी भाई को तकलीफ न पहुँचे। तो नौजवानों से मैं अपील करता हूँ, नौजवान होश में आओ और बिना नशा का, चाहे आपको पुड़िया भी नहीं खाना है, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। और जो ईमान रखता है, क्योंकि देखिए एक बात होता है कि आप इंस्पायर्ड हो, आपसे प्रेरणा लेता है, लोग आपको देखता है भाई। अगर आप नाला में पड़े हुए हो, आप गिरते पड़ते हो, आप अजीब अजीब हरकत करते हो, तो आपसे लोग क्या सीखेगा भाई? क्या मैसेज आता है इस्लाम का कि इस्लाम गिरा पड़ा कौन है? गलत मैसेज आता है। तो आप अपने आप को बंद सवर के जाएँ, नहा धो के जाएँ, फ्रेश होके जाएँ जुलूस में और जुलूस को कामयाब करें। ये ध्यान रखना है किसी भाई को हमसे तकलीफ न पहुँचे। और जो जिम्मेदार हजरात है, सबसे पहले बात जान ले वही कि रहबर का बात मानना है। जिस कौम में रहबर नहीं हुआ, जिस जगह रहबर नहीं होता है, वो गुमराह हो जाता है। और जिसका रहबर मजबूत नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक है कि खुरापात करेगा। इसलिए रहबर का भी ये जिम्मेदारी बनता है कि अपने बच्चे को समझे। रहबर मतलब खलीफा। खलीफा बहुत उम्दा सीन है भाई। खलीफा का बहुत उम्दा मकाम है, केवल खलीफा नहीं, खलीफा बहुत उम्दा मकाम है। तो खलीफा अपने जिम्मेदारी को समझें और अपने अंदर जितने भी लड़के रखे हो, उस लड़के को बोल दें कि भाई आप तमाम लोग निगरानी करें कि जुलूस में किसी प्रकार का कोई नुकसान वाला मामला न हो, किसी भाई को ठेस नहीं पहुँचे, किसी भाई को दिक्कत नहीं हो। और कटिहार का प्रशासन को इससे शुक्रगुजार हूँ कि काफ़ी जुद्दोजहद और मेहनत करके मुहर्रम को सफल बनाते हैं। और जितने भी लोग मुहर्रम कमेटी में हैं, हम मुलाकात नहीं कर पाए, उन तमाम भाई को जिन्होंने मुहर्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास किया है और सफल बना रहा है, उन तमाम भाई को मेरी तरफ से मुहर्रम का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और उन नौजवानों से मैं फिर से एक बार मैंने अपील करता हूँ कि भाई होशो हवास में आप जुलूस में जाएं और किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं करें जिससे कि मेरे भाई को तकलीफ पहुँचे। स्पेशली हम उस गार्जियन से मैं मुखातिब होता हूँ। हर घर का जो गार्जियन है, अपने घर का लेडीज़ को जुलूस में निकलने के लिए नहीं दें। लेडीज़ को जुलूस निकलने के लिए, अखाड़ा देखने के लिए लेडीज़ को घर से बाहर नहीं निकलने दें, क्योंकि लेडीज़ जब देखता है तो लड़का लोग ज़्यादा बदमाशी करता है। तो
आप अपने घर के लेडीज़ को घर में रखें, सेफ रखें, सुरक्षित रखें। लेडीज़ को उतना भगदड़ भीड़ में नहीं भेजें, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी प्रकार का दुर्घटना घटता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो खुद गार्जियन जिम्मेदार है। गार्जियन अपने घर के लेडीज़ का ख्याल रखें कि मेरा लेडीज़ मेरे घर से कहीं अखाड़ा देखने के लिए मजमा में, भीड़ में तो निकल तो नहीं गया है। इसलिए तमाम लेडीज़ को घर में ही रखें, क्योंकि इस्लाम में लेडीज़ मतलब क्या मस्तूरात का लेडीज़ का एक अहम मकाम है और लेडीज़ पर्दा का चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लेडीज़ को पर्दा में रहने के लिए कहा है, तो लेडीज़ घर में रहें, अखाड़ा देखने के लिए नहीं जाए। अगर जिन भाई को लगता है कि हम सही कह रहे हैं तो हम यकीन जान लीजिए जितने बात हमने बताया, अगर इस पे आप तमाम लोग अगर अमल कर लें तो हमको नहीं लगता है कोई भाई आपसे नाराज़ होगा और इंशाअल्लाह सफल होगा, जुलूस सफल होगा, कंप्लीट रूप से सफल हो जाएगा। इन्हीं बात पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।